रस्ट में आज हम enum कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। बाय द वे ये अभी विंडसर्फ का कोड एडिटर ओपन किया हुआ है VS कोड ने, ठीक है। सो बट काम वही होगा। सो देखो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अब हम समझते हैं कि ये होता क्या है enum, ठीक है। सो enum का मतलब ये होता है कि enum का हेल्प से हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते, बट जब हम enum का वैल्यू को यूज करते तो हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू को यूज कर पाते हैं। ये होता है enum का मीनिंग, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे कि कोड लिखेंगे एंड देन हम समझेंगे कि ये enum होता क्या है। सो देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि enum बनाता हूँ। तो enum बनाने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि हम यहाँ पे टाइप कर देंगे enum, ठीक है। enum कीवर्ड होता है, इसका हेल्प से हम क्या करते हैं, enum बनाते हैं। और उसके बाद मेरे को इसका नाम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रैफिक लाइट यहाँ पे मैं इसका डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। ट्रैफिक लाइट यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। अब क्या होगा कि देखो सबसे पहले enum लिखे, फिर हम यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लिखे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे एक enum बना दिए जिसका नाम ट्रैफिक लाइट है। उसका बाद स्पेस टाइप करने के बाद ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे enum बन गया, ठीक है। तो अभी मैं बताया था कि enum में क्या होता है, enum में मल्टीपल वैल्यूज होता है, ठीक है। बट जब हम उसको यूज करते तो एक बार में हम एक ही वैल्यू को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, enum का वैल्यू यहाँ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वैल्यू रेड यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। रेड सेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, येलो एंड ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 वैल्यू enum में स्टोर कर दिया, ठीक है। रेड, ग्रीन एंड येलो, ओके। तो ये हमारे यहाँ पे enum बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको यूज करके देखते हैं कि हम कैसे enum को यूज करते हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं मेन फंक्शन अपना बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन यहाँ पे मैं बना लिया, ठीक है। अब देखो इसको मेरे को यूज करना है, ठीक है। कि देखो सबसे पहले एक मेरे को वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को एक वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेट्स से टाइप कर दूंगा रेड अंडरस्कोर, और रेड मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप कर दूंगा, ठीक है। उसका इक्वल्स टाइप करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे enum को यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले enum जो मेरा यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है उसको यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट टाइप कर दूंगा। अब मेरे को करना ये होगा कि देखो यहाँ पे मैं enum में 3 वैल्यूज को स्टोर किया हूँ, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अभी मैं बताया था कि जब भी हम enum बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज तो स्टोर कर सकते हैं, बट जब भी हम उसको यूज करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो एक बार में हम एक ही वैल्यू को यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि देखो उसका मैं एक बार में एक ही वैल्यू यूज कर सकता हूँ। तो डबल यहाँ पे सेमीकोलन टाइप करूंगा और उसके बाद तीनों में से कोई एक वैल्यू को यहाँ पे टाइप कर दूंगा। तो क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का नाम मेरा रेड है तो यहाँ पे मैं इसका रेड टाइप कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हुआ ये कि हमारा यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया नेम, जिसमें कि हम यहाँ पे enum का एक वैल्यू को यूज कर पा रहे हैं जो कि हमारा रेड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि कैसे प्रिंट होगा। तो सिंपल सा प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मेरे को प्रिंट एलन यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंट एलन टाइप करने का डिबग मॉडिफायर में मैं यहाँ पे रेड को टाइप कर दूंगा। और एक बात और कि देखो जैसे हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे तो मेरे को एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट को मेरे को जस्ट enum से पहले मेरे को यहाँ पे टाइप करना होगा जो कि डिराइव डीबग होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करके इसको यहाँ से रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे रन करूंगा तो यहाँ पे देखना मेरा रेड प्रिंट हो गया, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ कि enum को बना सकता हूँ और प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक बार में हम एक ही वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। सो देखो हम यहाँ पे देख तो लिए कि enum क्या होता है और हम उसको कैसे यूज करते हैं। देखो enum में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होता है और एक बार में हम एक ही वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। सो देखो इसके लिए हम मोस्टली enum को जब भी यूज करते हैं तो हम मैच स्टेटमेंट में यूज करते हैं enum को, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैच स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि हम कैसे enum बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैच स्टेटमेंट में इस enum को मैं यूज करके देखूंगा, ठीक है। सो देखो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे मेरे को मैच लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैच टाइप करने के बाद मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें enum का वैल्यू को कॉल करूंगा। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रेड नाम का वेरिएबल है जिसमें कि enum का एक रेड वैल्यू कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि रेड यहाँ पे टाइप कर दूंगा। रेड टाइप करने के बाद जो हमारा वेरिएबल है वो वाला है रेड, उसके बाद मेरे को करना ये होगा यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे मेरे को टाइप करना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल में जो वैल्यू किया हुआ है कॉल, उसको हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ओके। और क्या करना होगा कि पेस्ट करने के बाद देखो मेरे को यहाँ पे एक और ब्रैकेट यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ब्रैकेट टाइप कर देता हूँ। अब मेरे को करना ये होगा कि देखो यहाँ पे मेरे को एक क्योंकि हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट यूज करें, यहाँ पे मेरे को इक्वल्स टू एंड यहाँ पे राइट एंगुलर ब्रैकेट टाइप करना होगा और यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं, देखो हम यहाँ पे मैच स्टेटमेंट में रेड वेरिएबल को लिया और हम यहाँ पे बोल ये रहे हैं कि देखो अगर मेरा रेड वैल्यू होगा तो स्टॉप प्रिंट कर देना, येलो वैल्यू होगा तो वेट प्रिंट कर देना, और अगर ग्रीन वैल्यू होगा तो यहाँ पे गो प्रिंट कर देना। अब अगर मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये कि पहले तो रेड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमारा ये लाइन प्रिंट हो रहा है, एंड देन हमारे यहाँ पे स्टॉप प्रिंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा रेड वेरिएबल में उसमें कौन सा हमारा इनम का वैल्यू स्टोर किया हुआ है, हमारा यहाँ पे रेड स्टोर किया हुआ है। तो अगर मैच स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि जब से सबसे पहला कंडीशन रेड है तो हमारा मीट हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप प्रिंट हो गया। बट अगर मैं इसको रेड के बदले लेट्स से कि येलो अगर प्रिंट किया हुआ होता, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा सो यहाँ पे देखना यहाँ पे मेरा वेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेट हमारा क्या होगा, पहला कंडीशन से मैच करेगा तो हमारा पहला मैच नहीं होगा, सेकंड से मैच करेगा तो ये हमारा सेकंड मैच हो जाएगा। सो क्या होगा ये कि हमारा यहाँ पे वेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इनम में मैच स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, सो आई होप क्लियर होगा। अब हमको एक और टॉपिक डिस्कस करना है, इनम विद डेटा टाइप। ठीक है, सो देखो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ। अब हम देखें कि हम इनम को कैसे डेटा टाइप का हेल्प से यूज करेंगे। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ कि एक और इनम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इनम सॉरी यहाँ पे इनम मेरे को टाइप करना होगा, इनम यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा लॉग इन स्क्रीन। ठीक है, लॉग इन अंडरस्कोर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसमें एक इनम वैल्यू बनाऊंगा। ठीक है, सो देखो जब भी हम इनम का नेमिंग करते हैं तो वो क्या करना होता है कि पहला जो हमारा होता है वो कैपिटल होगा, उसके बाद हम अंडरस्कोर टाइप करके बेसिकली स्नेक केस में उसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें दो वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, पहला होगा हमारा यूजर नेम, सेकंड हो जाएगा हमारा पासवर्ड। क्योंकि अब हम क्या करें, हम डेटा टाइप के साथ यूज करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें i32 यूज कर लेता हूँ। ठीक है, सो देखो इनम विद डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा इनम का वैल्यू हो वो एक और वैल्यू को होल्ड कर ले। जैसे कि हम यहाँ पे कि यूजर नेम बनाया और पासवर्ड बनाया, हम चाहते हैं कि यूजर नेम भी हमारे एक वैल्यू को स्टोर करे और ये जो पासवर्ड है इसको भी एक वैल्यू को स्टोर करे। ऑलरेडी ये हमारा क्या है, ये हमारा इनम का वैल्यू है और इनम में जो डिफरेंट वैल्यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, सो देखो ये हमारा वैल्यू है और जो हमारे पास दो वैल्यू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम वेरिएंट बोल देंगे। ठीक है, सो हमारा जो यूजर नेम, अब हम चाहते हैं कि हमारा यूजर नेम भी एक वैल्यू स्टोर करे, हमारा पासवर्ड है वो भी एक वैल्यू स्टोर करे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू बनाने के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा जो पासवर्ड होने वाला वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा और जो हमारा यूजर नेम होगा वो हमारा किस तरह का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पे दो वैल्यू है जो कि हमारा दो डिफरेंट वेरिएंट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा सबसे पहले हमको करना ये होगा कि एक हमको यहाँ पे वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेट यूजर नेम हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, लेट यूजर नेम हम यहाँ पे कर देंगे और यूजर नेम का मैं यू स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, यूजर नेम इक्वल्स टू, देखो अब मेरे को क्या करना होगा कि हमको यहाँ पे जो हमारा हमारा इनम है लॉग इन स्क्रीन, उसको यहाँ पे मेरे को टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, लॉग इन अंडरस्कोर स्क्रीन टाइप कर दूंगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें मैं किस वैल्यू को, क्योंकि हमारे इनम में एक टाइम में हम एक ही वैल्यू को यूज कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ यूजर नेम पहले यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे डबल कॉलन यहाँ टाइप कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं कर दूंगा यूजर नेम, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। ठीक है, यूजर नेम यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये जो यूजर नेम है किस तरह का डेटा स्टोर करता होगा, ये स्ट्रिंग डेटा स्टोर करता होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन कर दिए कि स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस टाइप कर दूंगा और उसके अंदर मेरे को टाइप, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप करता है तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मेरे को फ्रॉम टाइप करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लेट्स से इसका नेम टाइप कर दूंगा अभिषेक। ठीक है, यहाँ पे मैं अभिषेक स्टोर यहाँ कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे को करना ये होगा कि ये तो हम यहाँ पे यूज कर लिया, अब हम इसको प्रिंट करवा के देखना चाहते हैं। तो इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल मेरे को यहाँ पे प्रिंट एलन टाइप करना पड़ेगा और इस प्रिंट एलन में सेम इस तरह से हम यहाँ पे यूजर नेम टाइप कर देंगे। बस हमको ध्यान ये देना है कि इसको हमको प्रिंट करवाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा, हमको डीबग एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। तो जस्ट जो भी हम प्रिंट करवाएंगे इनम को, ठीक है, तो हमको उस इनम से पहले ये एट्रीब्यूट यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रन करूंगा, तो इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ देखना यूजर नेम अभिषेक यहाँ मेरा प्रिंट हो गया। ठीक है, सो देखो कुछ इस तरह से हम एक डेटा टाइप पास करवा करके हम एक वैल्यू में भी एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इनम का। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं कि हमारा यूजर नेम हो गया, अब हम यहाँ पे जो हमारा सेकेंड वैल्यू है वो हमारा पासवर्ड है, तो हम पासवर्ड को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो सेम हम यहाँ पे काम करेंगे, बस हमको करना ये होगा कि जो हमारा पासवर्ड है इस पासवर्ड को हम यहाँ पे एक इंटीजर पास करवा देंगे और हम इसको यूज कर पाएंगे। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे
देखो कि इस तरह से यूज़ कर पाएंगे, जो कि हमारा पासवर्ड ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम जो इनम का वैल्यू है उसमें भी हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम देख ले कि इनम क्या होता है, फिर हम इनम को यूज़ कैसे करते हैं, फिर इनम को मैच स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज़ करते हैं, एंड देन हम इनम का वैल्यू में हम कैसे वैल्यू पास करवाते हैं, ये भी हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब हम बस देखेंगे ये कि जिस तरह से हम यहाँ पे इस इनम को यूज़ कर पा रहे हैं, जिसमें हम डेटा टाइप सेट किए, अब हम इसको मैच स्टेटमेंट के साथ यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को सबसे पहले करना ये होगा कि यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा मैच, यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को अब इसको मैच स्टेटमेंट के साथ एक बार यूज़ करके देखना है। अब मैं क्या कर दूंगा कि मैं चाहता हूँ कि इसको यूज़र नेम के साथ यूज़ करके देखें। क्यों? क्योंकि हम इनम का वैल्यू एक बार में एक ही यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को यूज़ नहीं कर सकते। ये एरे या वेक्टर जैसा नहीं है कि हम सब वैल्यू को यूज़ कर पाएंगे, हम एक बार में एक ही वैल्यू को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम इसका टाइप कर दूंगा, ठीक है। यूज़र नेम टाइप करने के बाद में यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे टाइप कर दूंगा, ठीक। सो अब देखो मैच स्टेटमेंट में मेरे को करना ये होगा कि ये मेरा यहाँ पे ऑटो कंप्लीट हो गया। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये होगा कि सबसे पहले हम जो भी इस यूजर नेम में स्टोर करेंगे उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और ध्यान ये देना कि यहाँ पे देखो हम यहाँ पे वैल्यू पास करवा दिया अभिषेक, यहाँ पे हमको एक बेसिकली पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, और जब भी हम प्रिंट करवाएंगे वहाँ पे हम इस पैरामीटर को टाइप कर देंगे। सेम हम यहाँ पे पासवर्ड क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देंगे। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये कि ये मेरा रन हो जाएगा और यहाँ पे यूजर नेम अभिषेक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे पासवर्ड के बदले यहाँ पे लेट्स से मैं सॉरी यूजर नेम के बदले यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दूँ। अब मैं इसको यहाँ से रन करूँगा, सो यहाँ पे देखना ये कि मेरा पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जो कि ये हो रहा है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे चेंज बस एक छोटा सा, यहाँ पे भी देखो हम यहाँ पे मैच यूज कर रहे थे और यहाँ पे भी मैच यूज कर रहे, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो जब भी हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद मैच यूज करते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे हमको पैरामीटर पास करवाना पड़ता है और उसके बाद प्रिंट समय इस पैरामीटर को यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा पासवर्ड है, तो पासवर्ड में हम यहाँ पे इनम को कॉल कर दिया और वहाँ पे वैल्यू पास करवा दिए। तो देखो पासवर्ड क्या हो रहा है कि एक हमारा पैरामीटर ले रहा है, ठीक है। तो जब भी हम उसको इनम का मैच में यूज करेंगे डेटा टाइप के साथ, तो जब भी हम उसको कॉल करेंगे तो हमको वहाँ पे एक पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा। तो क्या होगा ये जो मेरा पासवर्ड का ये जो वैल्यू है ये मेरा इस पैरामीटर से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो हमारा पैरामीटर है इसको अगर यहाँ पे टाइप कर देंगे तो जब प्रिंट होगा तो हमारा एक्चुअल वैल्यू से ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस यूजर नेम को प्रिंट करवाते हैं एज अ पैरामीटर हमारा क्या होगा इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इनम विद डेटा टाइप यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा क्या होता है इनम। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, और ये कोड का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।